हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल कहानी मंगल पर। कहते हैं कब्र एक ऐसा ठिकाना है जहां इंसान को हमेशा के लिए सुला दिया जाता है। मिट्टी के नीचे सिर्फ सन्नाटा होता है और ऊपर रह जाते हैं सिर्फ नाम और तारीख। लेकिन सोचिए, अगर वो कब्र चैन से ना सोए, अगर उन कब्रों की मिट्टी अचानक हिलने लगे और उसमें से कोई साया लौट आए, इंसाफ मांगने, बदला लेने या फिर किसी नए जिस्म को अपना ठिकाना बनाने। आज की रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कब्रिस्तान में जहां दफन लाशें चैन से नहीं सोती, जहां कब्रें अपने आप खुलती हैं और लौट आते हैं वो साए जिनकी मौत अधूरी थी। तो संभल जाइए, क्योंकि आज कहानी मंगल में हम सुनने जा रहे हैं खुली कब्र से लौटे साए। रात के सन्नाटे में किसी कब्रिस्तान का रास्ता सिर्फ वही चुनता है जो या तो पागल हो या फिर मौत को बेहद करीब से महसूस करना चाहता हो। कहते हैं मिट्टी में दबा हुआ इंसान कभी चैन से नहीं सोता। अगर उसकी मौत अधूरी हो, अगर उसका बदला बाकी हो, तो वह मिट्टी चीर कर भी लौट सकता है। और जब वो लौटता है तो अपने साथ केवल खौफ और मौत लेकर आता है। ये कहानी उन सायों की है जो खुली कब्र से लौटे। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान था, बेगमपुर कब्रिस्तान। लोग कहते थे कि वहां जाने का मतलब था अपने पैरों से मौत को बुलाना। अरुण, जो एक फोटोग्राफर था, अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए वहां गया। उसके साथ थी उसकी दोस्त रिया, जो एक रिसर्चर थी। दरवाजे पर ही लोहे की जंग लगी जंजीरें लटक रही थी। हवा चलती तो जंजीर अपने आप खड़खड़ा उठती। रिया ने कांपते हुए कहा, अरुण, लोग कहते हैं कि यहाँ रात को कब्र अपने आप खुल जाती हैं। अरुण हंसा, कैमरा उठाया और बोला, कब्र भी खुलती हैं और दिमाग भी। हमें सच्चाई शूट करनी चाहिए, कहानियाँ नहीं। लेकिन उसी पल दरवाजे के पास मिट्टी हल्की सी हिली और जैसे ही किसी ने भीतर से उसे खुरेचा हो, वे दोनों अंदर बढ़े। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और अजीब सी गंध। हवा में नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी मिट्टी खोदी हो। रिया ने देखा, एक कब्र ताज़ा सी खुदी हुई थी। ऊपर की मिट्टी ढही हुई थी और भीतर से जैसे कोई बाहर निकला हो। रिया का गला सूख गया। अरुण, यह कब्र अंदर से खुदी है। अरुण ने कैमरा फोकस किया, तभी मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, सूखा सड़ा हुआ, नाखून मिट्टी से लथपथ। रिया चीख पड़ी और वह हाथ धीरे धीरे कब्र से बाहर आया। उसके बाद एक चेहरा जिस पर मिट्टी चिपकी हुई थी, आंखें खोखली मगर उनमें लाल चमक। वह इंसान नहीं था, वह साया था, एक अधूरी मौत का शिकार, जिसे दफन तो किया गया था लेकिन शांति नहीं मिली। वह धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी हरकतें इंसानी थी मगर शरीर सड़ा हुआ। उसकी सांसों से मिट्टी और गंध निकल रही थी। रिया ने डर से अरुण का हाथ पकड़ा। ये क्या है? अरुण कैमरा पकड़े कांपते हुए बोला, ये ज़ॉम्बी नहीं, ये कुछ और है। ये कोई आत्मा है जो अपने ही शरीर को लेकर लौटी है। उस साए ने उनकी ओर देखा, फिर अचानक उसके पीछे और कब्रें हिलने लगी, मिट्टी टूटने लगी। एक एक कर 6 और साए बाहर निकल आए। सातों साए उन्हें घेरने लगे। उनकी चाल धीमी थी मगर निगाहें भूखी। रिया ने कांपते हुए बुदबुदाया, अरुण, ये सब कौन है? तभी रिया का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, अननोन नंबर। उसने रिसीव किया और दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट थी, भागो मत,
ये वही है जिनकी मौतें अधूरी थी। इन्हें इंसाफ चाहिए, वरना ये तुम्हें भी अपने साथ गाड़ देंगे। रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ हंस पड़ी। मैं वही हूँ जिसे 7 साल पहले इन कब्रों में जिंदा गाड़ा गया था। अगले दिन अरुण और रिया गांव के बुजुर्ग मौलवी से मिले। मौलवी ने गहरी सांस लेकर कहा, इन कब्रों में सिर्फ मुर्दे नहीं दबे, बल्कि गुनाह भी दबे हैं। 7 लोगों को बेगुनाह मारकर जिंदा गाड़ा गया था। कहते हैं उन्हें कभी आखिरी दुआ भी नसीब नहीं हुई। उनकी रूह इंसाफ मांग रही है। रिया ने पूछा, मगर हमसे क्यों चिपके हैं? मौलवी ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने उनकी कब्रों को छेड़ा है। अब वे तुम्हारे पीछे आएंगे जब तक कि तुम उनके कातिलों को दुनिया के सामने नहीं लाते। उस रात अरुण के घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। दरवाजे अपने आप खुलते, शीशे में अजनबी चेहरे दिखते और कमरे की दीवारों पर मिट्टी के निशान उभर आते। रिया के सपनों में वही साए आते, उनकी आंखें लाल, हाथ से खून सने हुए। हमें इंसाफ दिलाओ, वरना तुम्हें भी मिट्टी में सुला देंगे। रिया ने तहकीकात शुरू की। उसने पुराने अखबार खंगाले। पता चला 7 साल पहले उस गांव में एक जमीन विवाद हुआ था। गांव के 7 मजदूरों ने सरपंच के खिलाफ गवाही दी थी। उसके बाद वह 7 अचानक गायब हो गए और फिर उसी समय कब्रिस्तान की 7 नई कब्रें बनी थी। रिया का शक अब यकीन में बदल गया। गांव का सरपंच ही असली कातिल था। रिया और अरुण ने कैमरे में सबूत इकट्ठे किए, लेकिन सरपंच तक पहुंचना आसान नहीं था। एक रात सरपंच की हवेली के बाहर मिट्टी में हिली। उसी मिट्टी से वही 7 साए निकले। उन्होंने हवेली को घेर लिया। अरुण और रिया भी वहीं थे। सरपंच डर के मारे चीख पड़ा, ये सब मर चुके हैं, मैंने ही इन्हें दफनाया था। साए गरजे, मिट्टी ने हमें नहीं रोका, इंसाफ ने हमें वापस बुलाया है। हवेली में अफरा तफरी मच गई। साए सरपंच के करीब आते गए। उसकी चीखें गूंजने लगी। रिया ने देखा, दीवारों पर खून से लिखा उभर आया है, सिर्फ इंसाफ ही हमें मिट्टी में सुलाएगा। अगली सुबह गांव वालों ने सरपंच की लाश हवेली में पाई। उसका चेहरा मिट्टी से लथपथ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा गाड़ा हो, और कब्रिस्तान की 7 कब्रें फिर से शांत हो गई। और गांव वाले ये सब देख के हैरान हो गए कि ये सब कैसे हो गया। रिया और अरुण ने सोचा सब खत्म हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाकर सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। मगर आखिरी रात जब अरुण ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। कैमरे में वह साफ दिखा जब 7 साए मिट्टी में लौटे, उनमें से एक रिया की परछाई से लिपटकर गया था, यानी अब एक साया उसके साथ रह गया था। कहते हैं कब्र हमेशा चैन से नहीं सोती। कभी कभी उनमें दफन साए लौट आते हैं, इंसाफ मांगने, बदला लेने या फिर किसी नए जिस्म को अपना ठिकाना बनाने। जैसे एक साए ने रिया को अपना शिकार बना लिया, तो अगली बार अगर किसी पुराने कब्रिस्तान में अचानक मिट्टी हिलती दिखे तो समझ लेना कोई साया लौट आया है। खुली कब्र से लौटे साए हमेशा इंसानों के बीच घूमते रहेंगे, क्योंकि उनकी प्यास अभी पूरी नहीं हुई। कब्रें तो बंद कर दी गई, मिट्टी भी ढक दी गई और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या सचमुच खत्म हो गया है? कौन जानता है अगली बार कब कोई और कब्र अपने आप खुल जाए, कब कोई और साया लौट आए। याद रखिए, मिट्टी हमेशा लाश को दबा सकती है, लेकिन अधूरी मौतों की चीखें कभी दबा नहीं पाती। तो अगर कभी किसी पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरे और आपको लगे कि मिट्टी हिल रही है, तो पीछे मत देखना, शायद कोई साया आपको अपने साथ ले जाने आया हो। आप सुन रहे थे कहानी मंगल। अगली दहशत भरी रात तक अपने दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिएगा, क्योंकि साए सिर्फ कब्रों में नहीं रहते। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए डर के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।